गोलियां चलाने का अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए इसने पुलिस की मदद मांगी थी। और ये बात मैं जानती हूँ, ये दोनों मेरे बच्चे हैं और मुझे अपने बच्चों पर नाज है। बताओ कौन हो तुम, बताओ। बोलते क्यों नहीं? मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा, तो तुम सब बस ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। कई सालों पहले एक आधी रात को जब मैं यहाँ आया था तो मुझसे यही सवाल पूछा गया था कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए। और तब भी मैंने एक ही जवाब दिया था कि मुझे और कुछ नहीं, बस मेरी माँ चाहिए। माँ? तो तुम इसे जानती हो? नहीं। वहीं उसी वक्त मेरी कहानी खत्म हो गई। लेकिन ये है ना, इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, फिर भी पूछते रहे कि तुम्हें क्या चाहिए। मेरे ना बोलने के बावजूद इस महान इंसान ने मुझे अपना नाम दे दिया, मुरलीधर, राजा मुरलीधर। आपने उनकी ये बात नहीं मानी, उसका मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं उस दुख को पी गया ये सोचकर कि ये लड़का मुझे कभी न कभी अपना भाई मानेगा। लेकिन जिस दिन तुमने उस लड़की के भाई को पत्थर से मार दिया था, उस दिन मेरा दिल तुमसे भी उठ गया। और उसी समय मैंने अपनी एक आंख खो दी, जो कि अब तक वैसी ही है। देखनी है, देखनी है, देखो। उस दिन जो मैं भागा तो 10 साल तक भागता रहा। पिताजी ने बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने हमेशा मना कर दिया, कहा मुझे नहीं आना। अब मैं यहाँ आया हूँ तो पुराने रिश्ते ठीक करने, जायदाद हड़पने नहीं आया। पिताजी ने मुझे कुछ काम दिया है, उसे पूरा करना है, और तुझे भी ठीक करना है। और वो किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। सुनो, मैंने बचपन से लेकर अब तक बहुत कुछ झेल लिया है, तो ना मुझे किसी के कुछ खोने का डर है और ना ही पाने की खुशी। मैं सिर्फ न्याय करूंगा। नहीं बताया, मुझे बिना बताए चले गए। मैं कुछ समझ भी नहीं पाई। जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, वो आज सब पर अधिकार जमाने लग गया है। हे भगवान, मैं ये सब देख नहीं पा रही हूँ। ये क्या माँ जी, ये सब बातें सोच के आप आंसू क्यों बहा रही हैं? जो कुछ भी हो, लेकिन भगवान ने उसे अब आपके पास भेज तो दिया ना। वरदान भाई, मैंने उसी दिन कहा था हम उसे कहीं और रखते हैं। दिल पर पत्थर रखे मैंने आपसे कहा था, और सच में अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। मेहरबानी करके एक बार मिला दीजिए, बस एक बार। एक माँ की विनती है।